नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब साहुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति कहती है कि अपने अंदर गुणों का विस्तार हो और अवगुणों का ह्रास हो। वो सत्यार्थ जीवन है, वो नीति का जीवन है। ध्यान से सुनना बेटा, अपने अंतरंग में गुणों का विस्तार हो, गुण बढ़ें और अवगुण घटें, गुण बढ़ें और अवगुण घटें, ये नीतिमान का जीवन है। नीतिमान व्यक्ति का ये जीवन है कि क्या हो जाए, गुण बढ़ जाएं, अवगुण घट जाएं। हमेशा ये मत मानना जिसको आप अपना मान रहे हो वो आपको सही सलाह दे। जो सही सलाह दे उसको अपना मानना, भले ही बुरी लग जाए लेकिन सलाह सही दे, वो अपना है। और जो सही सलाह ना दे, अपना भी हो तो अपना नहीं है। आज यहाँ कह रहे हैं अपने अंदर मैत्री को स्थान दें, घृणा, ईर्ष्या या छल कपट धोखेबाजी को नहीं। अपने अंतरंग में मैत्री बढ़ाएं, जीवों के प्रति सौहार्द बढ़ाएं, दया बढ़ाएं, प्रीति बढ़ाएं। ऐसा करने से आपके अंतरंग में विशुद्धि आएगी। वहीं घृणा, ईर्ष्या, असूया, धोखेबाजी, छल कपट, मायाचारी, प्रपंच, षड्यंत्र, राजनीति, कूटनीति, इनको स्थान देंगे तो आपके अंदर से विशुद्धि जाएगी। जिसके अंदर घृणा है उसके लिए सारा जगत शत्रु हो जाता है, और जिसके अंदर मैत्री है उसके लिए सारा जगत मित्र हो जाता है। अच्छी प्रसन्न भाव के साथ, प्रसन्न चित्त होकर के अगर आपने निर्णय लिया है कि मैं जीवन पर्यंत मैत्री रखूंगा, परिस्थिति आएंगी, वो प्रकृति का चक्र घूम के आएगा, पूर्व के संस्कार धक्का मारेंगे कि नहीं इससे ईर्ष्या करो, इससे घृणा करो, इसको छल लो, लेकिन ऐसा करना नहीं, इनसे कल्याण नहीं होगा, इनसे कल्याण नहीं होगा और ना इनसे आपकी विशुद्धि बनेगी। आज वो कारीगर आए हुए हैं, आपके सामने बैठे हैं, उनको पता है कि महाराज को व्यवस्थित चीज़ें पसंद हैं। संतोष भाई, कांच की मूर्ति महाराज जी को नहीं पसंद है, सिंथेटिक मूर्तियाँ की प्रतिष्ठा महाराज जी नहीं करेंगे। कोई जुड़ी हुई है, कुछ हो गया है तो उसकी प्रतिष्ठा भी नहीं करेंगे। आपको पता है कि महाराज जी को क्रीम पसंद है। माना कि कोई व्यक्ति धोखे से कभी दे भी जाए, कर भी जाए, तो होगा क्या, उससे प्रीति खत्म होती है। किसी ने इनको ठगा, संतोष भाई, किसी व्यक्ति ने आपको ठग लिया, कोई बात नहीं, उसको वहीं ख़त्म कर देना, आप आगे मत ले जाना। मंदिरों में गए आप लोग, अगर आपकी चप्पल चोरी हो जाए, ऐसा देखना कभी कि 25-30 लोगों की एक साथ चप्पल चोरी हुई है, तो ये मत सोचना कि 25 लोगों की गई हैं, ये सोचना किसी एक की ही गई है। पूछो क्यों? जिसकी चोरी हुई थी वो दूसरे की पहन गया, और फिर वो तीसरे की पहन गया, वो चौथे की पहन गया। बोले कोई तो पहन जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो 25 लोगों की चप्पलें चली गई। अरे तेरी अकेले की चोरी हुई थी ना भाई, तू धैर्य रखता, 25 लोगों की तो नहीं जाती। अगर किसी ने आपके साथ छल कपट कर लिया है,
आप उसको आगे मत बढ़ाओ, आप उसको वहीं शांत कर दो। बहुत सारे लोगों के चित्त को अशांति नहीं मिलेगी, बच जाएंगे लोग। ध्यान रखना, जब जब आप अवगुणों को जगह देते हो, जब जब आप अवगुणों को जगह देते हो, तब तब जगत आपका शत्रु बनने जाता है, शत्रु बनता जाता है। और देखो आप गंभीरता से, आपका सगा क्यों ना हो, अपना क्यों ना हो, जिसके अंदर अवगुण होते हैं उसको आप अपना नहीं मानते। देखो आप, लोग कहते हैं ना कि ये सौर सूतक क्यों लगती है महाराज जी, हम लोग तो मानते ही नहीं, हम जानते ही नहीं उसको, कौन सी पीढ़ी में हमें क्या करना। अरे भाई, अभी राग की परिणति देखो, अगर वो व्यक्ति आपकी पीढ़ी का कोई विशेष अधिकारी बन जाए, हीरो बन जाए पिक्चर का, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन जाए, नेता बन जाए देश का, बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाए, तो आप बोलोगे अब हमारे वो बड़े पापा के लड़के का लड़का है। और सौर सूतक लग जाए तो कहते हो महाराज जी हम तो उनको जानते ही नहीं, हमने चेहरा ही नहीं देखा, हम सौर सूतक क्यों माने। ये अंतरंग के राग की परिणति है, इसलिए सौर सूतक की व्यवस्था है। अपने अंतरंग में गुणों को स्थान दें, दुनिया आपको पूछेगी नहीं, पूजेगी। और जहां गुणों का विस्तार नहीं है तो कुछ नहीं है। वही आचार्य विद्यासागर जी हैं, वही आचार्य विशुद्ध सागर जी हैं। शुरू में कोई जानता ही नहीं था, शुरू में कोई जानता ही नहीं था कि कौन है। फिर जैसे जैसे गुणों का विस्तार हुआ और साधना की वृद्धि हुई, दुनिया जानने लगी। इंदौर की घटना है भैया सुरेश भाई, एक व्यक्ति जहाँ चातुर्मास था उसके पास ही उसका घर था। तो वो जो जाप करने की काउंटर मशीन आती है ना, लगभग 2000 लोगों ने वहाँ माला फेरी होगी। पंच कल्याणक बिल्कुल आखिरी दिन इंदौर का हमारा, वो एक महिला से कहती है कि ये मशीन दिलवा दो महाराज जी से काउंटर की। तो वो कहती भाई तेरे तो घर के पास चातुर्मास हुआ था, तो आप जाके ले सकते थे। बोले हमने सोचा नहीं था कि इतने बड़े महाराज आए हैं। मतलब तुम गुणों से अनभिज्ञ हो तो तुम उनको छोटा मान रहे हो, गुणों से अनभिज्ञ हो तो छोटा मत मानो। जिसके अंदर में मैत्री है, विशुद्धि है, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। इसलिए ध्यान रखना कि घृणा आदि अवगुण प्रवेश न कर पाए, ईर्ष्या प्रवेश नहीं कर पाए। सबके दिन एक से नहीं होते बेटा। 50 साल की साधना का, 70 साल की उम्र का 1 मिनट में समाप्त हो जाता है डाटा। सही है। यहाँ कह रहे हैं जहाँ पर अधिक देर तक कीचड़ रहती है वहाँ से बदबू आने लगती है, जहाँ अधिक देर तक घृणा रहती है वहाँ से विशुद्धि जाने लगती है। अवगुणों को नहीं, गुणों को स्थान दें। गुणों को दिया गया स्थान जीवन में आपकी बहुत ऊंचाइयां देता है। सुनो बेटा ध्यान से, जो तुम जीवन जी रहे हो वो अब सत्य का नहीं बचा। जो 2 साल 3 साल पुराना जीवन था, जो 2-3 साल पुराने भाव थे, अंतर आ गया। कहीं ना कहीं अवगुणों का प्रवेश हुआ है, इसीलिए विशुद्धि गई है। खोजो कौन से अवगुणों का प्रवेश हुआ है। क्या कहीं किसी व्यक्ति के प्रति मेरा मन तो खराब नहीं है, या किसी अयोग्य वस्तु के प्रति मेरा कोई आकर्षण तो नहीं है। खोजो परिणामों में मेरे विशुद्धि क्यों जा रही है। अपना आकलन स्वयं करो। कहीं ईर्ष्या, घृणा, मायाचारी, पर के प्रति द्वेष, ये कहीं प्रवेश तो नहीं कर गया। कहीं हम भगवान के भक्त बने हैं और भगवान के भक्त दिख रहे हैं, लेकिन अंतरंग में कहीं मेरे भगवान के प्रति श्रद्धा है, सामान्य व्यक्ति के प्रति द्वेष तो नहीं है। खोजो खोजो। ये बेटा नीति का जीवन है।
कहीं मैंने बुद्धिपूर्वक किसी के प्रति बैर तो नहीं बांध लिया। पॉइजन देखते हो, पॉइजन सुना ना? एक होता है पॉइजन, एक होता है स्लो पॉइजन। जो कसाय है, तीव्र कसाय, वो तो पॉइजन है, जहर है। लेकिन जो राग द्वेष है, ये स्लो पॉइजन है। इतना धीरे धीरे प्रवेश करता है, लेकिन अंत में व्यक्ति का मरण ही होता है। अंत में व्यक्ति का मरण ही होता है। इसलिए ये जो अवगुण स्लो पॉइजन वाले, इनको प्रवेश ना करने दें। कभी किसी से घृणा मत करना। दो लोगों को बैठाओ आपको मालूम चल जाएगा कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं। पूछो कैसे? एक व्यक्ति ने एक मंदिर में दो पंडित जी को आगवानी करी कि आप हमारे यहाँ पर धर्म का उपदेश दें। शाम दोपहर में वो गया, सुबह सुबह पंडित जी लोग आए, कहीं से आए थे। दोपहर में वो सबसे पहले पंडित जी के पास गया। एक पंडित जी से पूछा कि दूसरे वाले पंडित जी कैसे हैं? अरे बोले बैल है, ठस बुद्धि है, कुछ नहीं आता उसको। ठीक। दूसरे के पास गया, वो वाले पंडित जी कैसे हैं? अरे वो तो गधा है, बोले कुछ नहीं आता उसको। उसने कहा आपको दोनों को भोजन में हमारे यहाँ चलना है। दोनों को ले गया, एक के सामने सूखी घास रख दी, एक के सामने गीली घास रख दी। बोले प्रारंभ कीजिए पंडित जी। पंडित जी बोलते भाई ये कोई तरीका है? पंडितों का अपमान, दोनों कहते हैं मिलकर के ये कोई पंडितों का अपमान है क्या? बोले नहीं, जो इन्होंने आपका परिचय दिया उसके योग्य भोजन रखा है, और जो बड़े पंडित जी ने परिचय दिया उनकी अपेक्षा से आपका भोजन रखा है। अगर आप परस्पर में घृणा और ईर्ष्या रखते हो तो आप मनुष्य होकर के भी तिर्यंच ही हो। प्रतिमा ले लेना बड़ी बात नहीं है, व्रतों को ले लेना बड़ी बात नहीं है, ले लो, अच्छी बात है। लेकिन व्रतों के साथ साथ भावों की विशुद्धि होना बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति के शब्द खराब हैं उसके भाव कितने खराब होंगे, विचार करो। जिस व्यक्ति के शब्द खराब हैं, शब्द, अरे जिस मटके में से बाहर बंद होने पर भी बदबू आ रही है, जिस नाली में से अंदर कितनी गंदगी होगी। जिसके शब्द इतने खराब हैं, अब परमित सागर जी, सहज सागर जी, जिसके शब्द पीड़ा देने वाले हो गए हैं, उसके भाव कितने पीड़ा देने वाले होंगे। क्योंकि भावों से ही तो शब्द निकलते हैं। भाषा आपके व्यवहार की, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। कैसी आपकी भावना है, खोजें, इसका सुधार करें। घृणा से कल्याण नहीं होगा, मैत्री से कल्याण होगा। शुभम, अपने अंदर मैत्री को कैसे जागृत करें, अपने अंतरंग में मैत्री को कैसे जागृत करें, ये समझ लेना सबसे बड़ी नीति है। इस प्रकार विचार करना, शेष अपन आगे करेंगे। मैत्री को स्थान दें, ईर्ष्या को नहीं, द्वेष को नहीं। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, आपकी इच्छा के प्रतिकूल भी हो तो भी ठीक है भैया, अनुमोदना। और अच्छा काम नहीं हो रहा है, आपको प्रतिकार करना है, भैया पीछे हट जाओ, कहीं हमारी विशुद्धि ना चली जाए। और वहीं आयु बंद हो गया, दो लोग झगड़ रहे हैं द्वेष पूर्वक और एक का आयु बंद हो गया, ठीक है, झगड़ा समाप्त हो ना हो, अच्छी गति की समाप्ति, विशुद्धि की समाप्ति। फिर अगले भाव में ये बनेगा बैल, एक बनेगा दूसरा बैल, फिर लड़ेंगे। एक बनेगा चूहा, एक बनेगा बिल्ली, फिर लड़ेंगे। एक बनेगा हाथी, एक बनेगा शेर, फिर लड़ेंगे। एक बनेगा खरगोश, एक बनेगा सांप, फिर वो खाएगा। एक बनेगा कबूतर, एक बनेगा बिल्ली, फिर बैर बढ़ेगा। वो बैर को नहीं बढ़ाना, बैर को समाप्त करना है, वो मैत्री से समाप्त होगा। सारी समस्याओं का एक हल मैत्री। और जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो घृणा, ईर्ष्या, अवगुणों से। इसलिए अपने जीवन में क्या करें, अगर जीवन में किसी भी समस्या का समाधान खोजना है तो मैत्री को प्राप्त करें। अवगुण, ईर्ष्या, घृणा,
मायाचारी से बचें तो जल्दी जीवन सार्थक होगा। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।